दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिन कंपनियों को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। इफ़ यू वांट टू मेक अ बिग वेल्थ इन दिस स्टॉक मार्केट देन यू शुड नीड टू अवॉइड सच काइंड ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ना बेसिक फैक्टर्स, इस तरह की कंपनियों की खासियत क्या होती है। आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको यदि अच्छी कंपनियां बाय करनी है तो उनके बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उन कंपनियों की, उन चीज़ों के बारे में जिनको देख के आपको उन कंपनियों को अवॉइड करना है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले आप उन कंपनियों को अवॉइड कीजिए जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से नीचे है, क्योंकि इस तरह की कंपनियों को ऑपरेटरों के लिए ड्राइव करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इनके टिकट साइज बहुत कम होते हैं। इनको ऑपरेटर्स बड़े इजीली तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। वो इनको सर्किट टू सर्किट मैनेज करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे TTML है। इस कंपनी ने अपर सर्किट टू अपर सर्किट परफॉर्म किया, लेकिन आज आप देखेंगे इसमें लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो आपको उन कंपनियों को कम्प्लीटली अवॉइड करना है जो कंपनियों का मार्केट कैप 500 करोड़ के नीचे है, सबसे पहली चीज़। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, आपको उन कंपनियों को अवॉइड करना है जो कंपनी अपने 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रही हैं। जो कंपनी अपने 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रही हैं वो एक बियर फेस में है, और जो कंपनियां बियर फेस में हैं उनमें आप निवेश करने से अच्छा आप उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें जो कंपनी अपने 200 DMA के ऊपर काम कर रही हैं। तो दूसरा पैरामीटर आप ये बना सकते हैं कि आप उन कंपनियों को अवॉइड करें जो 200 DMA के नीचे चल रही हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट वो है, आप उन कंपनियों को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं जिन कंपनियों में प्रमोटर की होल्डिंग 40% के नीचे है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यदि किसी कंपनी में प्रमोटर का फेथ नहीं है तो उस कंपनियों में आप जाके भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको बड़े लेवल में वेल्थ क्रिएट करना है तो कोशिश करें उन कंपनियों में आप पैसा इन्वेस्ट करें जिन कंपनियों में प्रमोटर की होल्डिंग एटलीस्ट 51% के ऊपर हो। यदि किसी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 40% से नीचे है तो कोशिश कीजिए कि आप उस कंपनी को अवॉइड कीजिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यदि कोई कंपनी कंप्लीटली पिछले 10 सेशन से अपर सर्किट टू अपर सर्किट चल रही है तो उस कंपनी में आप लोग निवेश ना करें, क्योंकि यदि जो कंपनी अपर सर्किट टू अपर सर्किट चल रही है वो आने वाले टाइम में डेफिनेटली लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट चलेगी। तो आप उन पॉइंट कंपनियों को भी अवॉइड करें जो कंपनियां लोअर सर्किट या अपर सर्किट टू अपर सर्किट चल रही हैं। और अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। पॉसिबल हो तो आप उन कंपनियों को भी अवॉइड कर सकते हैं जिन कंपनियों में प्रमोटर ने अपने शेयरों को प्लेज कर रखा है। यदि कंपनी में किसी प्रमोटर ने अपने शेयरों को 15% या 20% से ज़्यादा प्लेज कर रखा है तो आप उन कंपनियों को भी अवॉइड कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि आप ऐसी कंपनी को लोन लें जो आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ दे, जिसका CAGR काफ़ी अच्छा हो, कंपनी आगे चल के एक अच्छे बुल पेस में काम करे, कंपनी आपको एक डेफिनेटली अच्छे रिटर्न बना के दे, तो उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस कंपनी को अवॉइड करें जिस कंपनी ने पिछले 3 साल से नेगेटिव रिटर्न दिया है। यदि कोई कंपनी पिछले 3 या 4 साल से नेगेटिव फेस में चल रही है, वो बियर फेस में चल रही है, नेगेटिव रिटर्न दे रही है, तो उस कंपनी को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यदि दोस्तों आप जानते हो कि आप ऐसी कंपनी को लें को बाय करें जो आपको अच्छे रिटर्न बना के दे, जो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट दे, जो कंपनी आपको आगे चल के बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दे, तो उसके लिए यदि हम लोग कुछ बेसिक फैक्टर की बात करें तो आप उन कंपनियों को भी अवॉइड कर सकते हैं जो कंपनी अपने 52 वीक के आसपास चल रहे हैं। दोस्तों, जो कंपनी अपने 52 वीक के आसपास चल रही है वो कहीं ना कहीं एक बार उसको ब्रेकआउट देना बहुत जरूरी होता है। यदि कंपनी डबल बॉटम नहीं बना रही है तो एटलीस्ट आपको उसके डबल बॉटम का वेट करना चाहिए। जब कंपनी डबल बॉटम बनाने के बाद अपने 52 वीक से एटलीस्ट 25% ऊपर काम कर रही है तो आप उस कंपनी को बाय कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई कंपनी अपनी 52 वीक के आसपास चल रही है तो डेफिनेटली आपको यू नीड टू अवॉइड सच काइंड ऑफ कंपनीज। अब बढ़ते हैं अगले अगले पॉइंट की तरफ। कोशिश कीजिए उस कंपनी को आप अवॉइड कीजिए जो एटलीस्ट निफ्टी के टॉप 200 कंपनीज में नहीं आती है। जो कंपनी निफ्टी के टॉप 200 कंपनीज में नहीं आती है उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी निफ्टी के टॉप 200 कंपनी में नहीं आ रही है वो आगे पता नहीं, मतलब और नीचे भी जा सकती है, उसका मार्केट कैप और नीचे जा सकता है। तो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर ये है कि आप उन कंपनियों में निवेश कीजिए जो कंपनी टॉप 200 कंपनीज में आती हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कोशिश कीजिए दोस्तों, यदि आप उस कंपनी में निवेश कीजिए जो कंपनी अपने सेक्टर की टॉप 5 कंपनियों में आती है। यदि कोई कंपनी जिसको आप बाय करना चाह रहे हैं वो अपने सेक्टर के टॉप 10 या इवन टॉप 20 कंपनी में भी नहीं आती है तो आप उसको भी डेफिनेटली यू शुड नीड टू अवॉइड।
बिकॉज कंपनी को थोड़ा परफॉर्म देना जरूरी है। जब तक वो अपने टॉप 5 या टॉप 10 कंपनियों में नहीं आती है अपने सेक्टर की, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा यदि अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ें, उन कंपनियों को भी आप लोग अवॉइड कर सकते हैं जिन कंपनियों में म्यूचुअल फंड की बाइंग नहीं है। यदि किसी कंपनी को या किसी स्टॉक को म्यूचुअल फंड बाय नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली समथिंग नेगेटिव इन दिस कंपनी। सो यू शुड नीड टू डेफिनेटली अवॉइड दैट कंपनी विच इज नॉट बाइंग बाय द म्यूचुअल फंड्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप उस कंपनी को भी अवॉइड कर सकते हैं जिस कंपनी में एफआईआई की बाइंग बहुत कम है। इवन एफआईआई इज नॉट बाइंग मोर देन 1%, 2% स्टैक इन दैट कंपनी, देन यू शुड ऑल्सो अवॉइड दैट कंपनी। कोशिश कीजिए आप जिस कंपनी को बाय करें उसमें 5 से 10% का हिस्सा एफआईआई ने बाय किया हो। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आप किसी कंपनी को बाय करना चाहते हैं, तो उस कंपनी को बाय करने से पहले आपको ये भी देखना बहुत जरूरी होता है वो कंपनी का जो भी पी है वो उस सेक्टर के पी से ज़्यादा होना चाहिए। यदि किसी का सपोज कोई कंपनी है, वो पेंट सेक्टर की कंपनी है और उसके सेक्टर का पी 40 है, तो कोशिश कीजिए कि आप जिस कंपनी को बाय कर रहे हैं उसका पी 40 के ऊपर होना डेफिनेटली जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यदि आप किसी कंपनी को बाय करना चाहते हैं, तो आप उस कंपनी को बाय करें जिस कंपनी ने पिछले लास्ट 3 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया हो। एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया हो तो कम से कम एटलीस्ट कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न ना दिया हो पिछले लास्ट 3 ईयर में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यदि आप किसी कंपनी को बाय करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि उस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने पिछले 3 या 5 साल में कोई ना कोई डिविडेंड अनाउंस किया है। यदि डिविडेंड अनाउंस ना किया है तो कंपनी ने बोनस इशू किया है। बोनस इशू ना किया हो तो कंपनी ने एटलीस्ट स्प्लिट इशू किया हो। यदि ये भी इशू ना किया है तो यू शुड नीड टू डेफिनेटली अवॉइड दैट काइंड ऑफ कंपनी। और इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट मैंने बता दिए। इसके अलावा यदि आप देखना चाहते हैं तो जो भी कंपनी आप ले रहे हैं उसका आपको पी और उसका आरओई, आरओसी, ये सब चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। वो कंपनी ने पिछले अपने लास्ट 4 क्वार्टर में पॉजिटिव रिजल्ट दिए नहीं दिए, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप चाहें तो उस कंपनी में जब आप फंडामेंटल में जाके चेक करेंगे या बैलेंस शीट चेक करेंगे तो उस कंपनी के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एटलीस्ट पॉजिटिव होने चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ डेफिनेटली ऑल्सो पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा उस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कैश रिजर्व होना चाहिए। यदि कंपनी का जो डेट रेशियो है वो बढ़ता चला जा रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो, तो ये भी अच्छा साइन नहीं है। तो आप जो भी कंपनी को बाय करें उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा उस कंपनी ने BRPS में कैसा परफॉर्म किया है, मार्केट ने जब पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया था उस कंपनी के रिटर्न कैसे क्या है, उस कंपनी ने क्या पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर बाइंग एनी स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म। और इसके अलावा जैसे हम लोग बात करें कि यदि आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो कोशिश ये कीजिए कि उस स्टॉक का मार्केट कैप, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 1000 करोड़ के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। और कंपनी ने पिछले लास्ट अपने 3 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिए हों। कंपनी में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो एटलीस्ट 40% के ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी अपने 52 वीक के आसपास ना हो, एटलीस्ट उससे 15 से 20% ऊपर हो। कंपनी में एफआईआई की बाइंग होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी में प्रमोटर का स्टॉक 40% से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी के जो रिजल्ट है लास्ट 4 क्वार्टर के वो पॉजिटिव होने चाहिए। कंपनी एटलीस्ट अपने पिछले लास्ट 2 साइकिल में मतलब अच्छा परफॉर्म किया हो। और इसके अलावा आप अगर चाहें तो उस कंपनी का चार्ट भी देख सकते हैं। स्टॉक ने डबल बॉटम किया हो, डबल बॉटम कंफर्म होने के बाद ही आप स्टॉक को बाय करें। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। यदि आप किसी स्टॉक को लंबे समय के लिए बाय करना चाहते हो तो आपको इन सब पॉइंटों को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, यदि आपका कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम उससे रिलेटेड आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।